जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और अपने हाथ जोड़ता हूं, बाहर की दुनिया सिर्फ गायब नहीं होती, यह झुकती है, बदलती है और रूपांतरित होती है। प्रार्थना कोई अनुष्ठान नहीं है। यह निराशा के खिलाफ एक विद्रोह है। यह भीख मांगना नहीं है। यह आपकी आत्मा को याद दिलाने का आदेश देना है कि उसका दिव्य से अनंत संबंध है। प्रार्थना कमजोरी नहीं है। यह शक्ति का सबसे मजबूत कार्य है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर से हर फुसफुसाहट में छिपी हुई शक्ति। मैंने लोगों को चुपचाप प्रार्थना करते हुए देखा है और फिर भी उनके लिए ब्रह्मांड हिल गया है। मैंने आंसुओं को जमीन पर गिरते हुए देखा है और फिर भी उन आंसुओं ने उनकी नियति को सींचा है। प्रार्थना शब्दों के बारे में नहीं है, यह संरेखण के बारे में है। जब आप भगवान से बात करते हैं तो आप आकाश में कोई संदेश नहीं भेज रहे होते हैं, आप अपने अंदर के ईश्वर को सक्रिय कर रहे होते हैं। हर प्रार्थना एक अनुस्मारक है कि आप अकेले नहीं हैं, कि अनंत सुन रहा है, कि सृष्टिकर्ता आपकी हर सांस के अंदर जीवित है। और यहाँ रहस्य है, कभी कभी प्रार्थना स्थिति को बदल देती है, कभी कभी प्रार्थना आपको बदल देती है। और जब आप बदलते हैं तो स्थिति का कोई मौका ही नहीं बचता। ईश्वर से बात करने से वास्तविकता क्यों बदल जाती है? दुनिया हमें दौड़ना, धक्का देना, लड़ना सिखाती है, लेकिन प्रार्थना हमें रुकना, समर्पण करना, भरोसा करना सिखाती है। और वह समर्पण हार नहीं है, वह शक्ति का उच्चतम रूप है। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं केवल मांगता नहीं हूं, मैं घोषणा करता हूं। मैं केवल आशा नहीं करता, मैं संरेखित होता हूं। मैं केवल बोलता नहीं, मैं शाश्वत के साथ विलीन हो जाता हूं। और उस विलय में वास्तविकता झुक जाती है, क्योंकि वास्तविकता खुद उसी स्रोत से बनी है जिससे मैं बात कर रहा हूं। इसे इस तरह सोचें, अपनी मां से बात करते हुए एक बच्चे को इस बात के प्रमाण की जरूरत नहीं होती कि मां परवाह करती है। एक लौ को इस बात के प्रमाण की जरूरत नहीं होती कि आग जलेगी। आपकी आत्मा को इस बात के प्रमाण की जरूरत नहीं होती कि भगवान सुनता है। प्रार्थना वह पुल है जो अदृश्य को दृश्य, असंभव को संभव और साधारण को चमत्कारी बनाता है। प्रार्थना के बारे में साहसी सच्चाई, मैं आपको वह सच्चाई बताता हूं जिसे स्वीकार करने से कई लोग डरते हैं। भगवान दूर नहीं है, भगवान बहरा नहीं है, भगवान शक्तिहीन नहीं है। अगर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब अभी तक नहीं मिला है तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान आपको अन्न देखा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा अभी भी दैवीय समय की लय सीख रही है। इसलिए प्रार्थना करना बंद न करें, क्योंकि पहाड़ अभी तक नहीं हिला है। कभी कभी पहाड़ इसलिए बना रहता है ताकि आप ऊंचा उठ सकें। प्रार्थना जीवन को आसान नहीं बनाती, प्रार्थना आपको अटूट बनाती है। प्रार्थना तूफानों को दूर नहीं करती, प्रार्थना आपको तूफान बनाती है। इसे पढ़ने वाली हर आत्मा के लिए एक पुकार मैं आज आपको रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं। बस रुकें, अपनी आंखें बंद करें, भगवान से बात करें, डर के साथ नहीं बल्कि आग के साथ, संदेह के साथ नहीं बल्कि गरिमा के साथ, हिचकिचाहट के साथ नहीं बल्कि पवित्र साहस के साथ। कहें जो आपका दिल कहना चाहता है। अगर जरूरी हो तो रोएं, अगर जरूरी हो तो हंसें, लेकिन बोलें, क्योंकि हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग सुनता है, धरती हिलती है और आपकी वास्तविकता खुद को फिर से लिखना शुरू कर देती है। प्रार्थना की शक्ति कोई मिथक नहीं है, यह कोई कविता नहीं है, यह सिर्फ धर्म नहीं है, यह गति में वास्तविकता है। अगर आप अपनी आवाज में, अपने भगवान में और अपने संबंध में विश्वास करते हैं तो प्रार्थना आपको केवल आराम नहीं देगी,
यह आपके पूरे अस्तित्व को बदल देगी।